नमस्ते भक्तों। आप लोग जैसा कि जानते हैं, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम अपने यहाँ के बलदेव बाबा की कहानी आपको सुनाएंगे, उनके विषय में, उनके चमत्कारों के विषय में आपको जानकारियाँ देंगे। अभी हम उसी स्थान पर बैठे हुए हैं और पूजन करके यहाँ पर बैठे हैं और इनसे जुड़ी आपको छोटी छोटी कहानियाँ, जो छोटी छोटी घटनाएँ हमने सुनी हुई हैं गाँव वालों से, अपने जीवन में जो देखी हुई हैं, वो आप लोगों को इसमें दिखाएँगे और बताएँगे। और हम स्थान के हैं। बोलो बलदेव बाबा की जय। सभी पे बलदेव बाबा की कृपा बनी रहे। आप लोग जानते हैं ये एक संत हैं और सुना है ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण थे पहले। अब कैसे वो ऐसे संत बने, कैसे उनका इतना प्रचार हुआ, कैसे उनका नाम है इतना। पर मैंने जब से जन्म लिया, जब से देखा, तब से इनको यहीं पे देखा है। हमारे बाबा ने भी यहाँ देखा है। बस दूसरा जो पेड़ था बहुत पुराना था, वो भी कई कई 100 साल पुराना था। तो सोचिए वो गिर गया। इसके बाद उसी स्थान पर एक नए वृक्ष ने लिया, आपको दिखाया है कितना बड़ा हो चुका है। इनका वास किसी रूप में, किसी उसमें, किसी फ़ोटो में कोई इनकी पूजा नहीं करता। इनकी पूजा सिर्फ एक इसके पीपल के वृक्ष के रूप में ही होती है। कहते हैं इन्हीं पे इनका वास होता है और लोगों की मान्यता है। लोग अब बहुत लोग ये भी सोचेंगे, जाने कहेंगे कि अरे पेड़ क्या होता है, पेड़ में तो सिर्फ तो ये प्रकृति होती है। लेकिन नहीं, ये सच भी है कि इनमें इनका वास रहता है। यहाँ रह के जो भी इन्होंने भक्ति से, श्रद्धा से जिन्होंने पूजा की है, जो किया है, उनको साक्षात दिखाई भी दिए हैं, उनको एहसास कराया है। वो अक्सर ये एहसास करा ही देते हैं। इनकी एक और भी है, कभी इनका प्रसाद या कुछ भी आपने धोखे से भी मान लिया और भूल गए तो ये कभी आपको भूलने नहीं देंगे। ये आपको हमेशा आपसे करवा के ही मानेंगे, आपसे लेके मानेंगे, चाहे किसी तरीके से माने। आपके जीवन में कुछ परेशानी या कुछ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपको याद आए और आप आकर चढ़ाएंगे। तो ऐसी ही इनकी कथाएं हैं, इनकी जानकारियां हैं। और ये हमारा पहला ब्लॉग है, तो सब लोग हमारा सहयोग करें और अधिक से अधिक इस ब्लॉग को हमारा प्यार दें। इस वक्त हम मंदिर पर हैं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। और पहले सबसे पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं पूजन करूं, प्रसाद चढ़ाऊं उनको, और इसके बाद में यहाँ के विषय में जो भी जिससे जितनी जानकारी मिल सकती है उतनी जानकारी दूं। क्योंकि मुझे जो चीज़ें पता हैं उनको किस तरीके से मैं आप लोगों के सामने पेश करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी सबसे पहले मैंने पूजन किया। पूजन करके इसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग वगैरह का की। अपनी सिस्टर से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऐसे करवा ली है कि जिससे यहाँ का देखें। यहाँ की एक मानता है, इनका प्रसाद जो होता है, इनका सवावा लगता है। सवाव किलो या सवाव पसेरी के पुए मेन प्रसाद है। इनको पुए बहुत पसंद है। प्रसाद में खीर पुए का प्रसाद चढ़ता है। और जो लोग मन्नत कोई मानते हैं कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाए तो हम आपका प्रसाद चढ़ाएंगे, तो वो लोग यहाँ जाकर खीर पुए भी चढ़ाते हैं। और साथ में इनको कपड़े हैं, खड़ाऊँ हैं, इस तरीके से जो पहनते हैं वो भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं दान स्वरूप। तो जो पूरा होता है वो सभी लोग चढ़ाते हैं। जनेऊ है, इस तरीके के जो भी कपड़े एक संत को दिए जा सकते हैं, वाइट कलर के ही पहनते हैं, वही इन पे चढ़ाए जाते हैं। लोग इनकी परिक्रमा भी करते हैं। बहुत सारी अलग अलग टाइम पे मन्नतें हैं। पूर्णमासी अमावस्या है, उन समयों पर यहाँ पर आते हैं लोग। देखो अभी धागे बंधे हुए दिख रहे होंगे, तो ये धागे लगाते हुए यहाँ की परिक्रमा की जाती है। और झंडे चढ़ाते हैं लोग, घंटे चढ़ाते हैं। और जैसे कथा, कोई कथा मानता है तो कथा करवाता है, भागवत मानता है तो भागवत करवाता है। इसी प्रकार यहाँ का पूजन चलता रहता है। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए शायद बोलने का मुझे उतना अभ्यास नहीं हूँ जितना अच्छा सभी लोग बोल लेते हैं। तो जो भी मुझसे गलतियाँ हों उसे क्षमा करते चलना। मेरे मन में जो विचार आते हैं, जो अचानक जो शब्द आ जाते हैं, वो मैं बोल देती हूँ, बीच में अटक भी जाती हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ हमें क्षमा करें। भक्तों देखो, भक्ति के आगे और भक्ति की शक्तियों के आगे साइंस भी फेल है। यहाँ पर आकर साइंस फेल हो जाती है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी जानकारी दूंगी वो पूर्णतया सत्यता पर आधारित है। जो किसी के साथ घटित हुआ है, जो लोगों ने महसूस किया है, जो साक्षात, इनका ये भी है कि ये कई बार साक्षात भी दर्शन दे जाते हैं। लेकिन अब किसको किसको देते हैं ये उन पर ही डिपेंड करता है। बाबा जी एक संत हैं जो इस रूप में वृक्ष पर रहते हैं। और इनकी इतनी महानता है कि अगर कोई श्रद्धा से 1 महीने भी इन पे सिर्फ जल और अगरबत्ती, धूप बत्ती कर देता है
तो इनका आशीर्वाद उसको मिल जाता है और ये साक्षात उनके साथ उपस्थित हो जाते हैं। मैं भी कहानी सुना रही हूँ, बता रही हूँ सब लोगों को, बस थोड़ा-सा डर लगता है क्योंकि इनका एक और भी अलग है कि ये बहुत जल्दी सब लोगों पे सिरे आने लगते हैं। उनके अपने जो भक्त होते हैं उनसे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, वो करते हैं। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों से मुझे डर लगता है क्योंकि मैं इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहती हूँ। बाकी श्रद्धा और भक्ति मेरी पूरी उनके साथ है और इस पे थोड़ा-सा भी झूठ नहीं है क्योंकि ये पूर्णतः सत्य है। ये हमारी खुद की ताई जी के साथ घटित हो चुका है। उनके भी ऐसे सिरे आने लगे, फिर उनके साथ रहने लगे, फिर वो पूजा-पाठ में ही लीन रहने लगीं। बहुत सारी वो हो जाती है छोटी-छोटी में ये है कि छोटी-छोटी भूलों पर ये थोड़ा-सा दंड ज़्यादा बड़ा दे देते हैं। तो कई ऐसी वो हुई तो कुछ लोग इनसे फिर ये होता है कि नहीं इनसे कैसे भी ये छूट जाएँ, ऐसा ना हो। पर ये पूर्णतः तो ख़ैर किसी को नहीं छोड़ते हैं, जिसके साथ जुड़ जाते हैं, हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। उनके कुछ नियमों का पालन पूरी लाइफ़ करना ही पड़ता है। जैसे सूतक है, सूअर है, इन चीज़ों की कोई चीज़ें नहीं खा सकते हैं। अशुद्ध चीज़ों से दूर रहते हैं, अशुद्ध चीज़ उनके आस-पास नहीं हो सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये उसका एहसास करवा देते हैं, दिखा देते हैं। तो बस कुछ बहुत सारे लोग डरवश भी वो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, वैसे ही पूजा-पाठ करते करो और उनसे अगर आशीर्वाद माँगो, उनसे कोई मन्नत माँगो तो पूरी कहते हैं ज़रूर होती है। मुझसे जितना भी हो सकेगा उतना मैं अधिक से अधिक आप लोगों को इस विषय में जानकारी देने की कोशिश करूँगी। लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि मुझे सेकंड पार्ट बनाना पड़े। तो जितना इस वीडियो में हो सकता है उतना आपको जानकारी देते हैं, जो नहीं हो पाएगा उसके लिए हम फिर सेकंड वीडियो का प्रयोग करेंगे। तो इसी के साथ बजरंग बाबा की जय हो। करते आ रहे हैं हमारे गांव के लोग। कोई नहीं जानता कि इनकी स्थापना कैसे हुई, यहाँ पर कैसे आए। बहुत ही बड़े बूढ़े लोग ही होंगे जो इनके विषय में जानते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि तो ये हमारे दद्दू है जो यहीं पर रहते हैं यहीं। और ऐसी आपको कोई कहानी मालूम है दद्दू की जो आपको याद है कि आपका कैसे पता है बरंदे बाबा की शक्तियों के बारे में, या कैसे एहसास होते हैं उनके? बरंदे बाबा आओ सब आओ करत थे तो कहते कुआं में कूदत थे तो सब में पानी रहा है तो आवाज़ जो समझते सब ये बरंदे बाबा का आगमन आए बस। हाँ, फिर सब लोग पूजा करने लगे, सबके यहाँ वो होने लगी, तो सबको इनसे क्या क्या आशीर्वाद मतलब ऐसे मतलब कि जो लोग पूजा कर रहे हैं वो सक्सेस हो रहे हैं, उनको मतलब वो मिल रही है, आशीर्वाद उनका जा रहा है, उनके काम पूरे हो रहे हैं, मिल ही रहा है आशीर्वाद। ऐसी कोई कि जिसने मान्यता मानी हो और बहुत बढ़िया और उसकी पूरी हो गई हो, फिर उसने यहाँ कुछ किया हो अच्छे से आगे। जैसा वो मान्यता मानो थे पति पाल के लड़का तो हिंदुआ कराओ थे भागवत। अच्छा। हाँ, तो उनका भगवान को बरंदे बाबा माने। हाँ, तो उनको कृपा करते रहते हैं, वो करते हैं। कहते बरंदे बाबा के विषय में ज़्यादातर सुनने में आता है जो सिरे आ जाते हैं ना, जो सवारी वाली होती है, वो थोड़ा सा सभी को डर लगता है उस चीज़ से, है ना? वही नहीं आवत को। अच्छा, वही परेशान नहीं। अब अपने गांव में कोई कहावत है? अब नहीं आते ना। हाँ, वैसे पूजा पाठ वैसे चलत रहा थी, क्योंकि हम तो जब पहले सुनो करते थे तो सबका बहुत सुनाई देता, तो जैसे चाची को हो गया, इनके घर में हो गया है, और मतलब इतने लोगों को हमने सुना है कि मतलब सबके उसमें याद। अच्छा, ज़्यादा देखा हो दुद्दू लेडीजों को ही आएंगे ना, लेडीज ज़्यादा जो मतलब मन से पूजा करती है। अपने किनके कछुआ बस अच्छे से पूजा नहीं कराते ही हमें लगा था कि अपने कछुआओं के आदमी है पूजा पाठ से दूर ही रहा था, बहुत कम करत जा। जिनको अभी तक मैंने सुना है आदमियों में, मैंने किसी को भी नहीं सुना कि किसी पे मतलब बरंदे बाबा की लौछार आई या कुछ आया, और औरतों में बहुत सारे लोगों को देखा सुना।
सब कोई जाने कि नहीं सही है कि है नहीं, उन्हीं की है है। बरमदेव बाबा है भाई, अभी है नहीं तो। आपने कभी आपको दिखाई दिए? नहीं, हमको तो कभी नहीं दिखाई दी। यानी आप पूजा कम करे तो हम तो यही रात में इनके दरबार में दिन पर भर हम यही का बैठे कहो रहा कि- तो, पर आप जपत नहीं है बरमदेव बाबा का याद नहीं करते हुआ लागत है। हम याद तो नहीं बिट्टी करते हैं। ये तो गलत ना हम बात कब पानी डालन देव की देवचर में। है। देख लो, हम तो आदमी की सेवा करते हैं बस। देखो हमारे दद्दू ऐसे हैं, दरबार में बैठे रहते हैं दिन रात और लोग दूसरे इनसे आशीर्वाद पा रहे हैं, बरमदेव बाबा की शक्तियों से वो पा के अपनी सक्सेस पा रहे हैं। लेकिन हमारे जो दद्दू हैं यहाँ दिन रात बैठे रहते हैं लेकिन बरमदेव बाबा का नाम ही नहीं ले पाते हैं। ये देखिए ऐसे दद्दू हैं। और सबसे ज़्यादा ढूंढ कर, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ केवल हमारे दद्दू ही ऐसे हैं जो सबसे एजेड हैं, सबसे ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है। और बाकी हमको कोई ढूंढे नहीं मिला गांव में, क्योंकि जो भी थे हमसे हमने जिनको देखा अब आए हैं तो सभी लोग मतलब ज़्यादा एक्सपायर हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। अब कोई ढूंढे ही नहीं मिल रहा। हमारे ताऊ जी और दद्दू इन्हीं लोगों का बस ज़्यादा उम्र की है, बाकी तो सभी लोग छोटे ही हैं। चलो बरमदेव बाबा की जय। कहती उनके अक्का अब्बा कहे अवी कहती काकी एक पाँव के बल ठाड़ी हाँ दिखा कहन कि हमारे का असलियत न पूछो, अपने घर में देखो जाकर। कहन अपने घर में देखा का जाए, पहले मुठीन का बताओ कि हमारी मुट्ठी में का है। तो कहना मुट्ठी न बताइबे, तो अपने घर में देखो जाकर। वैसा खम्बा बनो रहा है घर में, तो एक पाँव के बल ठाड़ी और लार फूक नाक आंखें लाल हो साफ, जाती है बहुत। लार चले अपना का चींटी चीटा सब चढ़े। और एक पाँव के बल कम से कम महीना 1.5 महीना ठाड़ी, 1.25 महीना ठाड़ी रही। हाँ काओ ज़्यादा ठाड़ी रही एक पाँव के बल। अम्मा बताती ना हमारी कहाँ एक पाँव के बल और वही चिपिक कर रही गई तो वही खम्बा में को मर जाल न रहा कि को हटा ले। लेकिन अब ये चीज़ गलत हो जाती है ना, जो सेवा करो जो पूजा करो तकलीफ भी वही का झेलने को पड़ जाती है। नहीं तो झेले का पड़ जाते, अब वही चुनौती दे रहे हैं ना, चुनौती दे रहे हैं ना। तो उनके वही दे रहे हो घर के। तो हाँ पूती के पिताजी ओ देख रहा है चुनौती दीन कि अगर असली के हो, असली ना कहाँ असली के हो तो बताओ हमारी मुठीन में का है। तो अच्छा वो तुम का जाना कि घर में का को है नहीं कि का है। जैसे कि हम तुम बता रही हैं तो हम का जाने कि तुम्हारे घर में का हो वो कहन कि जाओ अपने घर देखो जाओ, हमसे ना पूछो कि हमारी मुठीन में का है, मुठीन में ना देखो अपने घरे जाओ। तो बिट्टी तो इनके भाई रहा है, ई ना कि इन्हें पूछो कब का रहे हैं भाई रहा है। तो वही हुमन जल चढ़ाऊँ मैं बड़े बाबा में बरमदेव बाबा रहा हूँ वही ओती में। तो उन को दूरी रहा है तो जल चढ़ावे जाओ करते। तो पूती के मामा 1.25 महीना जल चढ़ाए कहना हमारी बहनी का ठीक कर दे। अले ठीक हुई गई। अब ठीक तो हुई गई और जो ही भूरा पैदा भे सोई उनकी स्वावर क्या खाली ने। हाँ जो तो बहुत सुनो स्वावर से कि स्वावर का खाली ने कि मारे स्वावर क्या खाली ने फिर बिट्टी भी नहीं ठीक बनी, बगली ही रही। बहुत ध्यान देगा पड़ा तो बहुत है। ऐस वैसे नहीं बिट्टी तब तो हम तमाम वो बचौती हैं न को के स्वावर में जान न सूदक जातिन को के ये तो क्या बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ा तो इंसान नहीं जानता कि कहाँ क्या स्वावर है। सूदक क्या हम खाती नहीं है। हाँ तेरा ही का बिट्टी मजबूरी है जो जाए का पर नहीं 1.25 महीना बरमदेव बाबा का होकर रहते कि 1.25 महीना नहीं जाएगी। अगर जाएगी कुछ हो जाए तुम जानो, लेकिन अब हमारे को है नहीं है तो हमें जाएगी मजबूरी। मैं तुम्हारा हाथ नहीं उठाता है, चल हम दवाई बना लाऊँ। अब इतनी हम चली गई दवाई बना, आज तक हम किसी की दवाई नहीं की ना है। अब हम चली गई दवाई बनावा और हम दवाई बनाए हैं। कोई बात नहीं, रास्ता में कोई बात नहीं, रातों में कोई बात नहीं, दिन भर कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन होएगा कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ ठीक होएगा। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। और तीसरे दिन पे आई लागन खूब चिल्ला खूब रोमन दम मतलब पागलपन की वो होती हमका। आई लागे कस के चिल्ला और घरे को नहीं है, देखो अकेले है। अब अकेले में लागे हम खूब रोमन कबो कबो रुआ छुटो लागे चिल्लान कस के।
फिर हम चाहता तो कहो हमको कि ये दवाई हम छोड़ रही हैं, कहे हमको कि हमें वही समझ में आवत हवा, तो कहने या तुम जानो, हम कहाँ जाना नहीं खा, वो यही कह दी है हमको कि भाई असली हो ही जाए तो बिट्टी हमको कि न रही बेना लोटिया पानी दे पहले वो करा था फिर सीधे आ जाते। तो फिर हम बिट्टी का कि हम दोपहर लगे तो रुकी रहे, तो हम पटाभे न करे 2-3 दिन हाँ, लगातार ऐसे हो खूब उलझन कस के से कि हम शुरू हो चिल्लान कस के, अब चिल्लाते हैं तो यार वही कि कहे चिल्ला रही सही हैं, है। तो हमारे ऊपर तो बीत रही है। हम बिट्टी चाकू हम काट और काट के फेंक दी अलमी की। नहीं, जैसे सब लोग पूजा पाठ करते हैं कि सुख शांति के लिए करते हैं कि हाँ। हमारा परिवार सुखी रहे, हाँ, शांति रहे, हाँ। लेकिन अब जैसे बाबा जी की पूजा करना शुरू कर दो, फिर वो घर में जो कर रहा होता है उसी पे वो आने हाँ। लगते हैं, तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। तो ऐसे तो हाँ। इंसान दूर हो जाएगा, भक्ति से दूर हो जाएगी। दूर हो जाता है। भाई यही वजह है कि भक्ति से दूर हो जाएगी, फिर जबरदस्ती प्रसाद लेते हैं। हाँ, अगर बाई चांस हमसे कभी भी गलती हुई भाई कि हमें छोटी परेशान करे तो इस चक्कर में कोई पूजा नहीं फिर करेगा। ऐसे तो फिर पूजा नहीं करेगा। अगर आशीर्वाद बनाए, सबको आशीर्वाद दे, सुख दे, सबका नहीं है। वो भी अपनी वो देख के चलो वो तो मैं टाँका ठीक कर, तो उनकी दोनों टाँके से पकड़ के बस ऐसे ही कर दे रहा है, और बस अल्लाह की दोबारा आए कहन बेटा हम तो ठीक हो गए, और हम खुद चल लेती हैं। चलो हाँ, ये कह रही ये हमको चीजें चलो। मिले ना सबको, चलो, तो लोग बहुत दौड़ अच्छी दौड़ बात के और करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े मतलब उससे कि इनके हम ओसे साथ में। तब बहुत भीड़ रहती है। सीतापुर मिरापुर जहाँ का आदमी सुना तो कहाँ का आवत रहा है। हाँ नहीं है, इतना महत्व है अपने यहाँ के बरंदे बाबा, हमने तो सुना हुआ है कितना अच्छा है। अब तो खत्म हो गई गंगा की मुन्नी रहा, समझ लो कि उनका पागल हो गई थी, यही ठीक की हुई। ये गलती की वजह से लोगों को सजा दे रहे हैं। मम्मी है ना और काकी है ना खूब बैठक लगवाती थी, अब अच्छा। अगियारी पूजा होती थी। मेरी दादी पहले तो करती रही, फिर जब लगे उनकी दादी जब फिर चला का तरसत दे तब से हुई पूजा फिर बंद कर दी। नहीं पहले तो पूजा हो तो रही है, लेकिन पूजा सब दिन अब है, बस उनके हाथ पाँव जब थक गए तब तब नहीं चली। नहीं की नहीं। और मम्मी नहीं, मम्मी जल चढ़ावत की रही। हाँ वो अच्छा, अपने कुल में कैसे जुड़े? ये नहीं कि कहते हैं कि अपने कछुआ वंश को वो करे कि हम साथ तो पीढ़ी रहे कि का रहे, यो कैसा है कहानी? वही कहूँ है शीतलपुर में जिनका आवत ना, तो सीतापुर में के खावत के साथ। अरे अब उनका नाम नहीं आता तो है, चलो। बूढ़ी रहा वो, हाँ, तो उनके सिरे आवत थे, हाँ। तो वे जा कहते कि कछुआन वंश में 7 पीढ़ी तक जाइए। हाँ। तो अपन एक पीढ़ी हुई नहीं। पाँच, एक वो हो ही गए, एक काकी हो गई, एक हम हो गए, 3 हो गए, और 5 और चौथी चौथी जो हुई कि पिंटू वाली अभी इनका लड़का ना हुई। नहीं, मतलब ये चौथी पीढ़ी जा रही और के बाद पिंटू के लड़का बच्चा या 5 पीढ़ी हुई जाई, हाँ। और के बाद 2 पीढ़ी और जाइए। और जाइए अब जरूरी थोड़ो कि मतलब घर ही कछुआन वंश का कहो। हाँ, कछुआ वंश में पूरा वंश के लिए शीतलपुर से मेरा मतलब पूरा कछुआ वंश है। तो पूरे कछुआ वंश में है कि शादी ब्याह कार्यक्रम होंगे तो उनकी पूजा निकलेगी किसी भी को उसमें। अरे हम तो मैया जब कविता इनका था कहते भागवत तब हाँ। तो बता रहे ना हमको ले कि अरे बुआ कहना वो करो, तो हम तो बस उन बीमार हो गए, तो हमको जब तुम उनके स्थान में गए तो जब तो मत चढ़ो भागवत कहा का हमको कि हमें पता नहीं रहा कहाँ पता नहीं, हम तो अपन बाके भी यारी कर बस घमंड सारा था। कर रही हो ब्याह का जी नहीं जाना था। नहीं बेटी नहीं ब्याह नहीं ऐसे ना चाची, राधे कृष्ण भगवान का तकलीफ मिली है, बहुत ज्यादा तकलीफ मिली रही इनका ना। हाँ, बहुत इनका दिक्कत ना है। जो को कराओ थे को आ कराओ थे गुड़िया करा होती गुड़िया का इनका बहुत ज्यादा तकलीफ मिली थी। हाँ। भाई जब ब्रह्मदेव बाबा के तुम भागवत करवा रही है तो उन्हें इनका पूजन पाठ करो, फिर बाकी भी यारी का पूजन पाठ कर। वही तो हाँ? ये बात मंदिर की मन्नत जिसकी है नहीं जो वो बात नहीं। मन्नत होई बिट्ठी वो अब जैसे कि हम अखंड करौती रही पहले, तो हुमन हम पूजन ब्रह्मदेव के नाम से यहीं बैठ करवा देती रही, मार कूट करे ला हाँ हाँ सही है। रजुआ के कारण हम नियम करा लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं। तो बस जैसे पूजन करेंगे तो पूजन उनके आरम्भ करिए, रामायण चालू है, और फिर एक के बाद भंडारा किन
पहले तो उनका सवा भोग पसेरी निकालो। के पुआ बना के उनका चढ़ाया है सही है। हैं, 1.25 किलो सवा पसेरी जौन सवावा लगा। उन्हें सवावा चढ़ाया लगा दे, है हैं? और फिर यहाँ भंडारा चालू करा दी। सही है। ऐसे कहूँ किन कुछ जा नहीं होता। कुछ ना हुई। अब तुम वही मूड़े पर तुम भागवत कह रही हो और उनके स्थान में नहीं जा रही हो। भाई यहीं से गई तो हमसे बोली कि अब भाई बरम पूजन दे तो बाबा उनका वो पहले है, हुई। हमको क्या होएगा कि मैं ऐसा तुमको तुम मूर्खता कीनते हो। भाई जब बरम देव बाबा की मनी हाँ, भागवत हाँ। उन्हीं के स्थान पे हाँ। तो तुम बाकी बिहारी ले जाएगा। पहले उनका पहले ले, उनका बाद जयकारा। में ले। पहले उनकी पूजन आरती उनके ओके बाद तुम हमको इनका करना था। हाँ तो कहती हमें कोई पता ही नहीं रहा है। तो वो अपन असलियत तो दिखेबे करी। जब पूजन पहले तो पूजन बरमेदे बाबा के हुए हाँ वो तो होते ही है। तो तुम भागवत कह रही हो बाके बिहारी के तो भागवत कहा लेकिन बीच में कोई कहानी आ जाए तो जयकारे पहले लगवाए उनके जाते आगे। हैं। भाई पहले पूजन कर लो और फिर बाद हाँ। आराम से फिर कहो का पूरी हो तो फिर सब सबे को सही मत बात आनी है, आवाज हाँ। जाती धीरे हाँ, धीरे। जब बैठा हूँ हमको यह बात तो हम लोग वीडियो को जानते यहीं हैं। पर विराम देते हैं और आप लोगों ने सभी लोगों की बातें सुनी, उससे आपको पता ही चल गया होगा कि इनका कितना बड़ा महत्व है और ये कितने शक्तिशाली हैं। यहाँ पर होने वाली जो भी बातें आपने अभी रिकॉर्डिंग में सुनी हुई हैं वो बिल्कुल सत्यता पर आधारित है। इन लोगों ने स्वयं अपनी आँखों से देखा है और इनके साथ वो सब घटित हुआ है और सब कुछ महसूस किया है। इसके बाद ही उसमें कुछ झूठ नहीं हो, ये ज़्यादा पुरानी बातें नहीं बल्कि अभी कोई 6 साल पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी है, इस तरीके की घटनाएं हैं। तो इसी के साथ हम विराम देंगे इस वीडियो को। और ये स्थान बाबा जी का ये स्थान कानपुर ज़िले में घाटमपुर के पास में स्थित एक इमरानपुर गांव है, जो छोटा सा ही गांव है, बहुत आबादी वाला गांव नहीं है। ये वहाँ के बरमदेव बाबा की कहानी है। वैसे तो हर पीपल के वृक्ष में कहते हैं बरमदेव बाबा का वास माना जाता है, पर यहाँ सदियों से ये सब हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने वीडियो में आप लोगों को बताने और दिखाने की कोशिश की और जताने की कोशिश की। लोग साइंस की बात करते हैं, कभी कभी साइंस भी ऐसी जगहों पर आकर फेल हो जाता है। बरमदेव बाबा की जय।